अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जे क्यूरी की क्लासेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जे क्यूरी एक्चुअली है क्या। ठीक है, आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा जे क्यूरी भाई क्या है? जे क्यूरी इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जे क्यूरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर क्या मिल जाते हैं, काफ़ी सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं ऐसी जो हमें खुद से नहीं बनानी पड़ती। क्योंकि अक्सर अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी डिटेल्ड है। ठीक है, तो उसकी बनस्बत जे क्यूरी जो है ना, वो हमें थोड़ी ईजी टू यूज़ है। ठीक है भाई, जे क्यूरी ग्रेटली स्पेसिफाई जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है भाई, जे क्यूरी के अंदर भी तो जे क्यूरी को हम क्या कर सकते हैं, इजी टू यूज कर सकते हैं बिल्कुल अपनी वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल आ जाते हैं अपनी एक वेबसाइट के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक HTML ओपन की हुई है अपनी। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, मैं आया यहाँ पे सिंपल, मैंने अभी एक अपना एक एलिमेंट लिया पैराग्राफ के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कोई भी डमी कंटेंट दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भाई दिस इज माय कंटेंट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा भी अपना एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है मुझे एक एंकर लेना है। मैं एंकर ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, एंकर लिया मैंने यहाँ href। ठीक है, हैश दे दिया इसको मैंने, यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, इधर मैंने कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड। सही है, मैंने किया इसको सेव। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक एंकर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास एक कंटेंट आ गया, मेरा डमी कंटेंट। ठीक है, अच्छा अब मुझे सबसे पहले जे क्यूरी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जे क्यूरी की लाइब्रेरी को अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से जाऊँ इंटरनेट से जे क्यूरी फ्री डाउनलोड लिखूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी वेबसाइट से जे क्यूरी की फाइल्स उठाऊँ और अपनी वेबसाइट में कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं जे क्यूरी का सिंपल CDN यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जे क्यूरी CDN। ठीक है, मैं आया किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आ जाते हैं CDN JS के ऊपर। ये तो बहुत स्लो चल रहा है, मैं W3 स्कूल से इसका CDN ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैंने इसको कर दिया क्लोज, इसको भी क्लोज कर दिया। अच्छा, मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर हमने बॉडी के अंदर लास्ट में क्या किया, अपना जावास्क्रिप्ट का जो हमारी जे क्यूरी का CDN है, लेटेस्ट वर्जन हमेशा यूज़ करिएगा इसका। ठीक है, तो मैंने 3.6 का वर्जन इसका अपने पास इंक्लूड किया। यहाँ पर आ गया मैं अपनी फाइल पर, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अच्छा देखें, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। सही है, अब मैं चाह रहा था जे क्यूरी होती क्या है, बेसिकली जे क्यूरी हमारी वेबसाइट्स को फंक्शनल करती है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल हमने HTML देखी थी लास्ट। ठीक है, HTML में हमने क्या किया था, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया था डिव के थ्रू। ठीक है, सेक्शन के थ्रू, बाकी सारी चीज़ों के थ्रू। फिर उसके बाद हमने सीखी CSS। ठीक है, CSS से हम क्या करते थे, CSS से करते थे हम वेबसाइट को डिज़ाइन फुल। ठीक है, हम जो भी डिज़ाइन चाहते थे हमारी CSS के थ्रू हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाते थे। तो हम जे क्यूरी के थ्रू क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा फंक्शनल करते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आया, मैं कह रहा हूँ यार ये मेरा एक हाइड का बटन है। ठीक है, वेबसाइट पे अब मैं चाह रहा हूँ जब कोई इसके ऊपर यूजर आए क्लिक करे ना, तो मेरा ये पैराग्राफ हाइड हो जाए। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी हम इसका एक बेसिक एक फंक्शन है इसका, वो देखते हैं। ये सब कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर मैं आया। ठीक है, मुझे क्या करना है, जे क्यूरी जब भी यूज करें, जहाँ पे आप जे क्यूरी का काम कर रहे हो, ठीक है, वो उसके नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जे क्यूरी हम जो जावास्क्रिप्ट करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, स्टाइल कर CSS करते हैं हमेशा स्टाइल के टैग के अंदर। उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट जब भी हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के साथ यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग है, मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैं जितना भी काम करूंगा जावास्क्रिप्ट का, वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। जावास्क्रिप्ट जो है जे क्यूरी का बैकएंड है। ठीक है, मतलब जे क्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो
यूज करने का सेंटेंस है तकरीबन jQuery का भी वही होता है, ठीक है। मैनुअल का भी जावास्क्रिप्ट आप लोग यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, और स्क्रिप्ट यूज करोगे मतलब jQuery तो उसके लिए भी आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सारा काम अपना इसके अंदर करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बटन लिया, मैंने इसको दे दी यहाँ पे ID, ठीक है। ID मैंने इसको क्या दी, ID दे दी मैंने इसको हाइट, ठीक है। ये ID मेरी अपनी है, मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। हाइट नहीं दे रहा फिलहाल, मैं दे रहा हूँ इसको HD1, सही है। फिर कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये ID भी हाइट है तो इस वजह से ये काम कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको दिया HD1, मैं आया यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया डॉलर, ठीक है। इसको किया थोड़ा सा सेंटेंस, इधर लिया मैंने राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। मैंने 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए, ठीक है, डॉलर लिया। अब मेरी ID है HD1, मुझे यहाँ पे अपनी ID को कॉल कराना है, मैंने लिया यहाँ पे अपनी ID की कॉल, ठीक है। ID हैश के थ्रू कॉल होती है, ठीक है। हैश मैंने दिया HD1, सही है। मैंने यहाँ दिया डॉट क्लिक, मैंने बोला भाई जब इसके ऊपर क्लिक हो, HD1 के ऊपर क्लिक हो तो क्या करो। अब उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक लिया, क्लिक के लिए लेंगे ब्रैकेट कर ली राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। इसके अंदर आप बनाओगे एक फंक्शन, फंक्शन लिए मैंने यहाँ पे एक, सही है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये हमेशा किसी भी लैंग्वेज को यूज करोगे आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हमेशा फंक्शन इसी तरीके से बनता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह बताता जाऊंगा आप लोगों को आगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल मैंने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने अपनी एक्स्ट्रा स्पेसिंग सारी रिमूव की। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया क्लिक का, ठीक है। मैंने बोला जब मेरी इस ID के ऊपर क्या हो, क्लिक हो, तो क्या हो, ये फंक्शन मेरा रन हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आया, मैं कुछ नहीं किया, मेरा ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैं फिलहाल हाइट अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट पैराग्राफ ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने दिया अपनी ID कॉल की, यहाँ पे अब मुझे करना है पैराग्राफ को हाइड, ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया अपना ऑन क्लिक का, ठीक है। मैंने इसके अंदर वापस दिया डॉलर राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, सिंगल कोटेशन। अच्छा यहाँ पे डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं आप लोग और सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस कोटेशन होनी चाहिए, वो सिंगल की हो या डबल की मैटर नहीं करता, ठीक है। सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो, बस कोटेशन होनी चाहिए। फिलहाल मैं सिंगल यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ दिया सिंगल कोटेशन के अंदर पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने बोला भाई कि डॉट इधर मैंने कर दिया हाइड, सही है। ये हाइड जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे किसी भी एलिमेंट को हाइड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, मैंने लिया राउंड ब्रैकेट, क्लोज किया उसको और यहाँ दे दिया सेमीकोलन। अब मैंने किया इसको सेव, ठीक है भाई। अब देखें सिंपल मैंने क्या किया, ID का फंक्शन बनाया क्लिक का, उसके बाद मैंने अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर क्या दिया मैंने, डॉलर अपना सिलेक्टर पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ दे दिया। इस पैराग्राफ को हम क्लास भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया इसको P1, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, P1 दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको डॉट हाइड। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ करूँगा डॉट P1, ठीक है। मेरी क्लास कॉल करवा ली मैंने, सही है, मेरी क्लास है, मैंने क्लास कर दी इधर कॉल। अब मैं बोल रहा हूँ भाई डॉट हाइट, जब इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो क्या हो, हमारा ये जो P1 का एलिमेंट है वो हाइड हो जाए। मैंने किया इसको सेव, यहाँ पर आया, मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, मैंने हाइड पे क्लिक किया तो मेरा जो कंटेंट था वो हाइड हो गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट jQuery जो है हमारी वेबसाइट के अंदर इसी तरीके के फंक्शन क्रिएट करती है। ये बिल्कुल बेसिक से फंक्शन है फिलहाल, ठीक है। आगे जाके दूसरे फंक्शन भी देखेंगे बड़े बड़े। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब मैंने हाइड का बटन तो बना दिया, मैं चाह रहा हूँ यार यहाँ पे एक शो का बटन भी मैं क्रिएट कर दूँ। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, वापस एक एंकर लिया, href लिया, इधर हैश दे दिया, ठीक है। इधर दे देते हैं हम ID दी मैंने, यहाँ पे इसको कर दिया HD2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको शो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वापस मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा किसका, अपना डॉलर ब्रैकेट्स लिए, यहाँ पे मैं क्या कॉल करवाऊंगा, अपनी ID HD2, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया क्लिक का फंक्शन लिया, डॉट क्लिक राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट्स ले लिए, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लिए हमने, ये खुद ही आ गया, फिलहाल हटा देते हैं, टाइप ही कर देते हैं,
ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया, बीच में आके आप एंटर हिट कर दोगे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये इसके ऊपर क्लिक हो ना, तो वो क्या हो, हमारा जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाए हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वापस यही पूरा प्रोसीजर कॉल कराएंगे। हमने लिया डॉलर, ठीक है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट क्लोज, इसको कर दिया मैंने क्या है यहाँ पे सिंगल कोटेशन, सही है। मैंने लिया इधर कॉमा, यहाँ पे आया मैंने लिया डॉट P1, सही है। P1 को मैंने दिया डॉट शो, इसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, मैं आया यहाँ पे मैंने किया सेव, यहाँ आया रिफ्रेश किया, मैंने किया हाइड के ऊपर क्लिक तो ये हाइड हो गया, लेकिन शो के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, वापस शो हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक से फंक्शन है हमारे हाइड एंड शो के, जो हमने किसके थ्रू किए हैं, jQuery के थ्रू किए हैं। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज करा दूं, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया, किस चीज़ का, हमने P1 को हाइड करवाया HD1 की एलिमेंट के आईडी के ऊपर क्लिक करने पर, और HD2 को हमने क्या किया, जब क्लिक करवाया तो एक फंक्शन क्रिएट किया P1 डॉट शो। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, हमारा ये जो एलिमेंट हाइड हुआ था वो वापस शो हो गया। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश यहाँ पर, तो जो हमारा हाइड के ऊपर क्लिक करने पे हाइड हो गया यहाँ पे बटन, शो के ऊपर क्लिक करने पे ये शो हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अपने दूसरे फंक्शन। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।